रेसिड्यूअल मेथड, ठीक है। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं के डिटरमाइन करने के लिए। के किसका, कि जो ड्रग हम एक्स्ट्रा वैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन से देते हैं वन कंपार्टमेंट मॉडलिंग के थ्रू, उसका के हम डिटरमाइन करते हैं इस मेथड के थ्रू। जो ये इक्वेशन है ये C इक्वल्स टू एफ के इंटू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी डी स्मॉल ब्रैकेट के माइनस के ई फर्दर ब्रैकेट ई के पावर माइनस के ई टी माइनस ई के पावर माइनस के ए टी। ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है इंटीग्रेट करने के बाद आती है, उसको द रेट ऑफ चेंज इन बॉडी फर्स्ट ऑर्डर एक्स्ट्रा वेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इसी की वैल्यू होती है। आगे अब ध्यान देते हैं ज़रा इस पे कि ये जो फेज़ है एक एब्जॉर्प्शन फेज़ है, एक एलिमिनेशन फेज़ है, ठीक है। ये दोनों फेज़ एग्जिस्ट करते हैं तब तक जब तक कि एक फेज़ ज़ीरो नहीं हो जाता, और एक फेज़ इसमें ज़ीरो कौन हो सकता है, वो है एब्जॉर्प्शन फेज़, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन फेज़ ज़ीरो कब होता है वो हम इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं। कंसीडर कीजिए ये ग्राफ है प्लाज्मा लेवल कर्व का, हम जानते हैं कि ये इस ग्राफ को जानते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सी मैक्स होता है, यहाँ पे टी मैक्स होता है, ठीक है। सी मैक्स है और ये टी मैक्स है। अब बात करें ये क्या है, ये जो कर्व है ये एब्जॉर्प्शन फेज़ का कर्व है, ठीक है। अब जो ये एब्जॉर्प्शन फेज़ का कर्व है इस पे दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहा है, एलिमिनेशन और एब्जॉर्प्शन। और जो सीमेक्स के बाद वाला फेज होता है वो पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज होता है, जिसपे कि धीरे धीरे सीमेक्स पे के इक्वल टू के ही होता है, ठीक है। और जैसे ही फेज धीरे धीरे डाउन होता है इसका मतलब कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट की वैल्यू धीरे धीरे ये ज़ीरो हो जाती है और सिर्फ के ही रह जाता है, सिर्फ ये फेज रह जाता है एलिमिनेशन फेज। इसमें देखें तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और सिर्फ ये वैल्यू रह जाती है। फिर देखते हैं आगे, सी इक्वल्स टू सेम इक्वेशन है, यहाँ पे हम के की वैल्यू को ज़ीरो कर दे रहे हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन एग्जिस्ट नहीं करती है तब आफ्टर सी मैक्स कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, सिर्फ एफ के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी डी स्मॉल ब्रैकेट के माइनस के ई इंटू ई के पावर माइनस के ई टी, ये रह जाएगा। ये सिर्फ एलिमिनेशन फेज का हुआ है इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इस टोटल को ए मान सकते हैं, कंसीडर करेंगे, ठीक। ए इक्वल्स टू एफ के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई वी डी स्मॉल ब्रैकेट के माइनस के, इसको ए कंसीडर करते हैं तो नई इक्वेशन जो हमारे पास आएगी सी इक्वल्स टू के, इसको सी इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस के ई टी, ये नई इक्वेशन आई हमारे पास। और इसका लॉग लेते हैं, टेक लॉग इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें लॉग लिया तो क्या है, लॉग सी इक्वल्स टू लॉग ए माइनस के ई टी डिवाइडेड बाई 2.303, ये आया। अब ये जो लॉग की वैल्यू आई इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें एलिमिनेशन फेज का ग्राफ ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सिर्फ स्ट्रेट लाइन, और जिसका स्लोप क्या होगा माइनस के ई 2.303 डिवाइडेड बाई 2.303। ये स्लोप हमारे पास यहाँ से अपटेंड हुआ, वाई बस टू प्लस सी माइनस एम एक्स, एम की वैल्यू ये स्लोप की वैल्यू है जिसपे कि स्लोप पे हमें एलिमिनेशन फेज मिल रहा है, इस के ई से एलिमिनेट कर रही है ड्रग। तो ये ओनली एलिमिनेशन फेज का कर्व जो हमें ऑब्टेंड हुआ। अब हम कंसीडर करें तो जो ये सिर्फ ये फेज़ है एलिमिनेशन फेज, इसको हम आई वी भी तो कंसीडर कर सकते हैं। कैसे, तो ऐसे कि एक आई वी एडमिनिस्ट्रेशन ही है ऐसा जिसमें कि एब्जॉर्प्शन फेज एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ एलिमिनेशन फेज एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ एलिमिनेशन फेज एग्जिस्ट कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन है वो जीरो हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एलिमिनेशन फेज एग्जिस्ट कर रहा है और सिर्फ एलिमिनेशन आई वी में एग्जिस्ट करता है। इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आई वी वाला कर्व है,
IV वाला जो ग्राफ मिला है हमें, ठीक है। और log A की वैल्यू क्या है, एडमिनिस्टर्ड वैल्यू जो हम इंजेक्ट करके IV के थ्रू देते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है प्लाज्मा की, जो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही होती है KE के थ्रू, ठीक। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि प्लाज्मा लेवल का कर्व ऑब्टेन करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट ऑर्डर एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन का वो ग्राफ होगा, कर्व होगा, ठीक। ये हमें ऑब्टेन होता है उसके थ्रू। तो इस पे हम देखते हैं कि ये जो फेज़ होता है कर्व का, एब्जॉर्प्शन फेज़, इसमें दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, एलिमिनेशन प्लस एब्जॉर्प्शन, दोनों फेज़ हैं। और इस पे सिर्फ एलिमिनेशन फेज एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये जो कर्व होता है प्लाज्मा लेवल का, अगर इसको हम फर्दर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं पीछे की साइड को, तो हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा होता है आगे जाके। और इसका जो स्लोप होता है ना, सेम स्लोप KE डिवाइडेड बाई 2.303, जो सेम स्लोप होता है इसके जैसा होता है। यहाँ पे जो हमने सिर्फ मिला था एलिमिनेशन फेज का, जो ऐसा ही स्लोप है IV का, ये स्लोप हमें मिला है, जिसमें कि सिर्फ एलिमिनेशन फेज है। ये यहाँ पे भी सिर्फ एलिमिनेशन फेज है, यहाँ पे भी सिर्फ एलिमिनेशन ही फेज है। तो इसको हमने एलिमिनेशन फेज का कर्व कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो एलिमिनेशन कर्व होता है, फेज है, उस पर हम 3 डॉट सेलेक्ट करते हैं कंसंट्रेशन स्लोप, इसमें C1 C2 C3 है ये, ठीक है। और सेम वर्टिकली ड्रॉप डाउन करके C-1 C2 C3 वो हम ये जो एब्जॉर्प्शन फेज है उस पर हम ड्रॉप करते हैं एकदम वर्टिकल, ठीक। और अब हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू इसकी C1 की एलिमिनेशन फेज पे क्या होगी। एलिमिनेशन फेज पे C1 की वैल्यू वैसे निकलेगी कि यहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन फेज है, ठीक है। तो एलिमिनेशन फेज में वैल्यू क्या आ रही थी, पीछे भी देखो तो एलिमिनेशन फेज में हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आ रही थी, log C = log AE की ये वाली इक्वेशन आ रही थी। सिंपल यहाँ पे भी जो आएगी हमारे पास C1 की वैल्यू AE⁻KT, क्योंकि इस पर एब्जॉर्प्शन फेज है नहीं, तो एब्जॉर्प्शन फेज हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू ये होगी। अब C' की वैल्यू की बात की जाए तो C' की वैल्यू, यहाँ पे दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन दोनों का सब्सट्रैक्टेड वैल्यू आएगा यहाँ पे, जो कि इसके थ्रू हम ऑब्टेन कर सकते हैं यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है। तो C1' की वैल्यू A/E⁻KT माइनस A/E⁻KT ऐसे ऑब्टेन होगी हमारे पास। तो ये तो हुई C1 और C' की वैल्यू, ठीक है। फर्दर वैसे ही हम नेक्स्ट C2 और C3 का C2' का करेंगे, C3 और C3' का करेंगे, उसके थ्रू निकालेंगे ये वैल्यूज़, ठीक है। उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे करना है, नाउ सब्सट्रैक्टिंग C1' फ्रॉम C1। अब वो ऐसे कि यहाँ पे दोनों फेज एग्जिस्ट कर रहा है, इस पर सिर्फ एलिमिनेशन फेज है, ठीक है। तो सिर्फ एलिमिनेशन फेज है और यहाँ पे दोनों फेज है। तो अगर हम सिर्फ एलिमिनेशन फेज से इस फेज को, जहाँ पे कि दोनों ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो एलिमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं आगे इसको, देखिए ΔC = C1 माइनस C1'। तो ΔC = C1 की वैल्यू रखा हमने A/E⁻KT और माइनस C1' की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ΔC = क्या आएगा, A/E⁻KT माइनस A/E⁻KT प्लस A/E⁻KT। अब ये कैंसिल हो गया एलिमिनेशन फेज, सिर्फ बचा एब्जॉर्प्शन फेज, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फेज गया तब ΔC की वैल्यू आई, वहाँ पे आई सिर्फ एब्जॉर्प्शन फेज की आई, और इक्वेशन क्या हुई, ΔC = A/E⁻KT। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी पॉइंट पे, वो होगी एब्जॉर्प्शन फेज की वैल्यू, ठीक है। इसका हम फर्दर लॉग लेंगे उस इक्वेशन का जो हमारे पास आई, इसका लॉग इसलिए ले रहे हैं ताकि इसका स्लोप हम निकालेंगे, स्लोप के थ्रू ही हम K निकाल सकते हैं। लॉग लिया तो लॉग ΔC = log A माइनस KT 2.303, ठीक है। ये है हमारे पास स्लोप की वैल्यू M = K डिवाइडेड बाई 2.303 आई।
अब ये एक डेल्टा सी की वैल्यू थी, ठीक है। ऐसे ही हम एक डेल्टा सी की वैल्यू रखते हैं, डेल्टा सी वन डैश की वैल्यू हम ले सकते हैं इसको। ऐसे ही हम तीनों की वैल्यू लेंगे डेल्टा डेल्टा की। हमारे पास आएगी डेल्टा सी वन की वैल्यू यहाँ आएगी, डेल्टा सी टू की यहाँ वैल्यू आएगी, डेल्टा सी थ्री की ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और तीनों पॉइंट को हम मैच कराएंगे एक दूसरे के थ्रू। ये मैच करते करते हुए ये जो जाएगा ऊपर इंटरसेक्ट करेगा इस एलिमिनेशन, सिर्फ एलिमिनेशन फेज वाले को। जहाँ पे एलिमिनेट करेगा वहाँ पे log a की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। log a की वैल्यू की मतलब कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोल सकते हैं ड्रग दैट इज़ इन द प्लाज्मा इन द बॉडी जो रीच कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे मैच करेगी और इसका जो स्लोप होगा डेल्टा वाले स्ट्रेट लाइन वाले डेल्टा स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, वो स्लोप जो हमारा रेसिडुअल कर्व बोलेंगे इसको, रेसिडुअल कर्व स्लोप। और इसका स्लोप जो होगा माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303 होगा। ये जो वैल्यू हमारे पास रहेगी ये होगी। और इस पे जो भी इस पॉइंट पे जो भी कंसंट्रेशन हम लेंगे ना उसको हम रेसिडुअल कंसंट्रेशन बोलेंगे। वाई रेसिडुअल इसलिए कि एलिमिनेशन फेज है नहीं, इस पर सिर्फ वहीं बचा है, एब्जॉर्प्शन फेज बचा है, उसी के थ्रू जो कंसंट्रेशन हमारे पास रहेगी ये वहीं इस पर अपटर्न होगी। इसीलिए हम इसको रेसिडुअल कर्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कर्व है एब्जॉर्प्शन फेज का। ये कर्व था दोनों का और ये कर्व था सिर्फ एलिमिनेशन फेज का, और ये है एब्जॉर्प्शन फेज का। दोनों कर्व लगभग एक दूसरे के साथ ही नीचे आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन कर्व है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर डिपिक्ट कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक। अब जो एब्जॉर्प्शन फेज का स्लोप है या कर्व है वो थोड़ा इससे नीचे है। नीचे होने का रीज़न ये है कि एब्जॉर्प्शन एक टाइम पे इंड हो जाती है, इसलिए ये कर्व नीचे है। एब्जॉर्प्शन लास्ट इन्फिनिटी तक नहीं रहती, जैसे ही सी मैक्स पहुँचता है उसके बाद धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होती है और उसके बाद एक टाइम पे ज़ीरो हो जाती है। पर एलिमिनेशन 0 टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसका जो स्लोप होता है ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन फेज का। इसके थ्रू ज़्यादा होता है ये वाला। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि स्लोप के थ्रू हम रेसिडुअल कर्व मेथड के थ्रू हम के की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से ये जो एलिमिनेशन फेज है ये रेसिडुअल कर्व है, इससे हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें एक होता है फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स, उसको भी हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं, इसको हम आईवी कंसिडर करते हैं। और आईवी एक स्पेशली होता है कि एक ड्रग हम आईवी देते हैं, एक ड्रग हम एक्स्ट्रावेस्कुलर साइड से देते हैं, और दोनों का एलिमिनेशन फेज का जो कर्व होता है उसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है कि जो के की वैल्यू होती है जो हमें आईवी के थ्रू मिल रही होती है वो आईवी के थ्रू कम मिल रही होती है के की वैल्यू, ठीक। और जो एब्जॉर्प्शन फेज की वैल्यू होती है वो जो हमें मिल रही होती है एक्स्ट्रावेस्कुलर के थ्रू वो इक्वल्स टू होती है आईवी के के थ्रू। मतलब यहाँ पे दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है। जो के ये होता है ये इसकी जगह पे ये आ जाता है और इसकी जगह पे ये एक्सचेंज कर देते हैं एक दूसरे पॉइंट को, इसीलिए इसको कर्व फिटिंग मेथड भी बोलते हैं और फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स इसी को बोलते हैं। दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो जाती है।